ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड जो ऑर्डर है जिसे फिलहाल रिजर्व कर लिया गया है जेजेबी की तरफ से, वी आर गेटिंग सुरेश जी विद अस राइट नाउ, ही इज जॉइनिंग अस लाइव। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बोलिए जी। सुरेश जी, ये जो बेल ऑर्डर कॉपी है सर, ये टाइम्स नाउ ने सर एक्सेस किया है, और इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? क्योंकि इस बेल ऑर्डर कॉपी में जितनी श्योरिटी पर जो लड़के को जाने दिया, ये कहते हुए कि उसके ग्रैंडफादर ये अश्योरेंस देते कि वो बुरी संगत से दूर रहेगा, ये सारी चीजें बताई गई आखिरकार सर कि बेल ऑर्डर जब उसे पहली बार मिली थी तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जिस लेवल पे, जिस कंडीशंस पे उसे छोड़ा गया? ये मैडम कानून का पालन कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं जनता के साथ? इस कानून के तहत निबंध लिखवाने पे 2 मर्डर में छूट मिल जाती है, यानी 2 मर्डर कर दो, उसके बाद 200 पे, अरे 2 पेज का 200 शब्दों में निबंध लिखो और छूट जाओ। ये रूल बन जाएगी। अब रूल बन जाएगा। यदि कानून पास हो गया है तो कल को दूसरी कोर्ट वाले इसका रेफरेंस देते हुए कि वहां पे ऐसा हुआ था, तो यदि महाराष्ट्र में हुआ था तो एमपी में भी ऐसा होगा, ऐसा कानून बन जाएगा। ऐसे में तो पूरे देश के लिए कानून बन जाएगा, रेफरेंस बन जाएगा। मजाक कर रहे हैं, मजाक, बैठ के मजाक कर रहे हैं। किसी का मर्डर कोई कर रहा है, उसको बेल दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब मेरी बेटी को मजाक करने के लायक थी, यानी उसकी हत्या कर दी। मैं तो बोलता हूं मर्डर कर दिया पूरे सिस्टम ने और उस पर्सन ने, सबने मिलकर मर्डर किया है। सबके ऊपर धारा 304 भी नहीं, 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। आगे की कार्रवाई सुरेश जी आप कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आश्वासन तो अब सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जेजेबी में आप, आई एम श्योर कि आप फॉलो अप कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ये सुनवाई वहां पे चल रही थी। 4 साढ़े 4 बजे तक का जो ऑर्डर है वो फिलहाल रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व कर दिया गया है, मगर अब जैसा सुन रहा हूं कि मतलब दूसरी एफआईआर दर्ज की जा रही है और उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको अरेस्ट किया गया है। तो भाई नियम के अनुसार तो उनके ऊपर पूरी धाराएं लगनी चाहिए जो लगना चाहिए कानून के हिसाब से जी। और उसके लिए सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं ना। वो लड़का जिम्मेदार है अकेला, तुम भी जिम्मेदार है, उसके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं। आरोप आप किस पर लगा रहे हैं सुरेश जी? क्योंकि उनके पिता को तो गिरफ्तार कर लिया, अभी उनकी भी सुनवाई होने वाली है जब उन्हें कोर्ट में अभी पेश किया जाएगा। तो आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप क्यों लगाऊंगा? मैं कौन होता हूं आरोप लगाने वाला? कानून है ना। यदि आप और लोग और एफआईआर और उसकी बेल ये बोल रही है कि उसको क्या बोलते हैं, माइनर ट्रीट कर रही है, तो कानून तो ये है ना कि यदि माइनर एक्सीडेंट करता है तो उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर चलाया जाएगा। तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है जी। कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है। सेंटिमेंट समझ सकते हैं, आपने अपनी बेटी खोई है सर, लेकिन ये जो गुस्सा है सर जनता के बीच सर, वो जो नाराजगी है वो सामने नजर आ रही है सर। अगर आप टाइम्स नाउ अभी ऑन करके आप देखेंगे, आप चैनल पे देख पाएंगे जो लड़के का पिता है, जिनकी मैं आपको बात कर रही थी कि उनके कोर्ट में अभी थोड़ी देर में पेशी होनी थी, उनकी गाड़ी जब पुलिस लेकर आती है, उनके अगेंस्ट सर प्रोटेस्ट हो रही है, उनके ऊपर इंक फेंकी गई है, स्याही फेंकी गई है। यह अभी जानकारी मिल रही है लड़के के पिता पर। अभी हुआ क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ स्याही फेंकी हुई है। जनता आक्रोशित है, वो तो करेगी। यदि जनता को, मेरा अकेला नहीं, मेरी अकेली बेटी नहीं गई है, यदि सही न्याय नहीं हुआ तो न जाने कितने हजारों बेटियों को उड़ाएगा। वह डर देख के जनता जो है ना ये बौखलाई हुई है, और डर उसके अंदर भय कर गया है कि घर से बाहर निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पर यही जनता सर आज आपके साथ खड़ी हुई है सर, आपके परिवार के साथ खड़ी हुई है। हाँ ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद, परिवार के साथ खड़ी हुई है, मगर पूरे के पूरे सिस्टम जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। उस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है।
जी, क्योंकि अगर आप सिस्टम की अगर आप बात करें सर, ये तो आगे की कार्रवाई ही बताएगी कि क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें अभी फिलहाल आ रही हैं सर, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी आप जो आक्रोश है वो जनता के बीच आप देख पा रहे हैं सर कि कितना नाराजगी और कितना गुस्सा है। 2 लोगों की जान चली गई, अनीश की जान चली गई, अश्विनी की जान चली गई, और गुस्सा सामने आ रहा है कि नाबालिग को तो जाने दिया, लेकिन उसके पिता को जो अब पकड़ा है तो उसके ऊपर अब कालिक पोती गई है, एक स्याही फेंकी गई है। जनता को इतनी फुर्सत नहीं रखी इन सब फालतू चीजों के लिए, मगर जब उसका दिमाग जब घूम जाता है ना तो ऐसा ही होता है। मजबूर कर दिया जनता को, मजबूर कर दिया। यदि जल्दी न्याय आदमी को मिल जाए तो वो उसको अपने काम से फुर्सत नहीं। अभी ये जितने लोग हैं अपना काम धंधा छोड़ के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। किसी इसमें 200 रुपए डेली कमा रहा होगा, कोई 500 रुपए डेली कमा रहा होगा जी, क्योंकि वो 500 रुपए कमाने के लिए घर से बाहर जाता है, और घर से बाहर निकला उसके अंदर भय कर गया है कि कोई रईस है जो आप देख रहे हैं, जो आक्रोश है। सुरेश जी, आपसे मैं निवेदन करती हूँ सर, आप बने रहिए हमारे साथ। टाइम्स नाउ से हम आपके साथ और बातचीत करना चाहेंगे, आखिरकार के आगे की कार्रवाई आप और आपके परिवार आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी ये जो तस्वीरें आ रही है ना सर, ये बोलती हैं कि जिस तरीके का आक्रोश और जिस तरीके की जो नाराजगी है लोगों के बीच किस तरह से है, और आपके साथ किस तरीके से डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं आपके साथ इस मुश्किल घड़ी। Our continuous focus is on a story that has rattled everyone, a story that has made us ask so many questions. And right now, Suresh Koshtaji, Ashwini's father, continues to stay with us. Suresh ji, you know, I want to begin by extending my condolences to you, sir. बहुत मुश्किल ये पूरा समय है, और इसके बावजूद आप हमसे बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। समझ कभी कभी ये नहीं आता कि क्या पूछा जाए। मतलब हम टेलीविजन पर इस तरह की स्टोरीज देखते हैं, हम टेलीविजन पर नॉइस करते हैं, उस बारे में हम हल्ला मचाते हैं, हम ये सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स, पुलिस सब कभी ना कभी तो सुधरेंगे, बट बार बार हम देखते हैं कि इस तरह के इंस्टेंसेस आते हैं। कोई एक बड़ा वीवीआईपी आदमी आता है, कभी या तो पॉलिटिशियन से कोई रिलेटेड होता है, या रसूख में बड़ा होता है, पैसों से बड़ा होता है, और आता है इस तरह की घटना को अंजाम देता है, और उसके बाद हम कुछ समय बाद ये पूरी घटना भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एक अपनी बच्ची को इसमें खोया है सर, आप सबसे पहले आज हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को तो उस समाज को यही है कि यदि आपके पास साधन है, साधन संपन्न है, तो आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि वाहन कैसे चलाना है, घर के बाहर निकले तो कैसे रहना है, कंट्रोल में गाड़ियां चलानी है, कानून का पालन करना है, नियम से गाड़ी चलानी है। और सिस्टम जो है, सिस्टम को अपने हिसाब से, यदि कोई गलती करता है, छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है, उसका कोई मतलब नहीं, तो सबके ऊपर नियमानुसार एक सी कार्रवाई होना चाहिए। सुरेश जी, आपने इतनी बड़ी बात कही कि कोई लॉ से ऊपर नहीं होता, लेकिन आपके इस पूरे केस में जो पूरा घटनाक्रम हमने देखा है, चाहे ये बात हो कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, चाहे ये बात हो कि एक अंडर एज को आपने इतनी बड़ी, इतनी महंगी गाड़ी दे दी, उनके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इस तरह का हल्ला नहीं हुआ, जब तक तमाम टीवी चैनल्स ने अब लगातार इस तरह की कवरेज नहीं की। हो सकता है ये व्यक्ति, ही वुड हैव गॉट अवे विद दिस, वो इस पूरी इल्जाम से भी बरी हो जाता, शायद कोई इस मामले में देखता भी नहीं अगर इस तरह का एक शोर नहीं मचता, या आप लोग भी इस तरह आवाज नहीं उठाते। हल्ला नहीं होता तो केस न जाने वो तो उसी रात में दफन हो जाता। हल्ला यदि नहीं हुआ होता तो एक केस जो है ना उसी रात में दफन हो जाता, और कोई कुछ नहीं करता। सर, सबसे बड़ा गुनहगार आपके हिसाब से कौन है इस मामले में? मेरे मामले में सबसे पहला गुनहगार सिस्टम है। यदि सिस्टम ने उसकी गाड़ी को वॉच किया होता, उसकी स्पीड को देखा होता, उसके ऊपर कार्रवाई की तो होती, तो वो इतनी स्पीड से चलता नहीं। दूसरा गुनहगार है उसके माँ बाप, अपने लाडले को इतनी महंगी गाड़ी दी, बिना समझाइश के, बिना लाइसेंस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, कुछ भी नहीं, गाड़ी पकड़ा दी, जा बेटा ठोंक, बाकी मैं देख लूंगा, ऐसा है क्या? अब देखो नजारा,
अब लोग अपना काम धंधा छोड़ के ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्या करेंगे? लेकिन सुरेश जी, क्या ये गुस्सा काफी है? देखिए, बहुत बार सवाल ये उठता है कि इस तरह के केसेस मीडिया में आते हैं, लगातार कवरेज होती है, फैमिलीज बोलती हैं, तो कहीं कहीं से ये आवाज आती है कि आप कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते, कोर्ट जो कहता है वो फुल एंड फाइनल होता है। बट आपको लगता है कि कोर्ट्स भी कई मामलों में गलती कर सकते हैं और कोर्ट्स को भी एक बिग पिक्चर देखना चाहिए कि किस तरह की सीख समाज में जाएगी इस तरह के केसेस से, इस तरह के फैसलों से? बिल्कुल। कोर्ट जो है ना, किसी भी देश के संविधान के बाद कोर्ट को ही एक हसरत भरी नजर से आदमी देखता है। अब कोर्ट इस तरीके का फैसला करने लगेगी तो फिर आदमी तो उंगली उठाएगा ही। और यदि कोर्ट ने, जी आप अपनी बात पूरी करिए। यदि कोर्ट ने उस हिसाब से वो फैसला दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल। और जनता कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हो जाती, अपने अपने काम में लग जाती, आज ये सब कुछ करती ही नहीं। और सर, आप इस समय टाइम्स नाउ पर लाइव हैं, लगातार आपने अपनी बात शेयर की है लोगों से, अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, अपने डर भी शेयर किया, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में पैसा शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, कि कहीं ना कहीं सिस्टम को फिक्स किया गया है? देखिए, अब कोर्ट्स पर हम डायरेक्ट सवाल नहीं उठा सकते, बट क्योंकि इस तरह की घटना है जो बिलीव करना भी मुश्किल है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसके बाद कोर्ट ये आपको कहता है आप ऐसे लिख दीजिए, प्रायश्चित कर दीजिए, ये किस समाज में हम जी रहे हैं? वही तो मैडम मैं बोल रहा हूँ, मजाक हो रहा है, मजाक चल रहा है। गाड़ी उठाइए, किसी को ठोक दीजिए, 2 निबंध लिख दीजिए, बरी हो जाइए, फिर शाम को दारू पिएगा पब में जाके, क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे रईसों का ही पब इंतजार करता है, हमारे जैसों का इंतजार नहीं करेगा। हमारा इंतजार क्यों करेगा? हमारे पास ना इतना पैसा है उड़ाने के लिए, हम मेहनत करते हैं, उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। जितना वो एक पैग में उड़ा दिया होगा उतनी तो हमारी सैलरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जितना पैसा वो पैग में उड़ा दिया होगा उसने एक दिन में, उतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है। हम क्या करेंगे? तो सब चल रहा है, पैसे का ही खेल है। जिसके पास पावर है, पैसा है, वो कुछ भी कर ले, किसी भी डिपार्टमेंट को झुका ले। हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो पैसे से ना झुके, सभी सलाम करते हैं, मगर कुछ होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम खराब है, मगर थोड़ा बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिसमें किसी की जान ना जाए। जिसमें किसी की जान पे बन आती है, उस कानून को लेके एक बार फिर से रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको याद होगा सुरेश जी, क्योंकि यहाँ भी एक जुवेनाइल की बात है, अब जब निर्भया केस हुआ था, और मुझे याद है क्योंकि हम लोग लगातार तब इस पूरे स्टोरी को कवर कर रहे थे, और वो भी एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को एक स्तब्ध कर दिया था, एकदम शॉक में कर दिया था। और उसमें भी one of the accused there sir was a juvenile। वहां भी ये लगातार प्रेशर था और लगातार लोग ये आवाज उठा रहे थे कि आप किसी का क्राइम देखिए, ये देखिए कि उसने क्या किया है। इफ ही कैन ड्राइव लाइक एन अडल्ट, ही कैन ड्रिंक लाइक एन अडल्ट, तो व्हाई शुड ही बी ट्रीटेड लाइक अ जुवेनाइल? अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है लगातार कि क्या ऐसे केसेस को आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीट कर इस पूरे मामले में एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति की तरह यहां पर सजा का प्रावधान होना चाहिए? वही तो मैं बोल रहा हूं कि कानून का रिव्यू होना जरूरी है। जो नियम है ट्रैफिक के, उसको रिव्यू होना जरूरी है। भाई उसकी हरकतें जो है ना पूरी एडल्ट हैं। अब कानून के हिसाब से आप बोलते हैं कि वो तो 4 महीने अभी छोटा है, 4 महीने बाकी हैं, तो क्या करेगा? 4 महीने बाद मर्डर 2 और करेगा। तब तक माइनर का रट्टा लगा के पूरा प्रशासन, पुलिस सब कुछ माइनर बोल के उसको छूट देते रहेगी। तो उसके केस को देखते हुए, उसकी हरकतों को देखते हुए, उसके एटीट्यूड को देखते हुए, उसके पास उस कानून की धाराएं उस पर लगना चाहिए। माइनर है तो क्या होगा? 4 महीने बचे हैं तो क्या होगा?
केस तो उसने, कांड तो उसने वो एडल्ट वाला किया है ना, तो एडल्ट वाली धाराएं उसके ऊपर लगने चाहिए। बिल्कुल। और सुरेश जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हाउ आर यू होल्डिंग योर सेल्फ सर, मतलब इतने मुश्किल समय में जब आप ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने बच्चे के जाने को नहीं इस समय डील कर रहे, यू आर डीलिंग विद अ सिस्टम दैट पॉसिबली यू नो इज जस्ट सो ओवरथ्रोन बाय द फैक्ट कि एक अमीर आदमी है, रसूख वाला आदमी है, और वो हो सकता है कि निकल भी जाए, इस पूरे मामले से बरी हो जाए। तो आप कैसे इस पूरे इशू से डील कर रहे हैं सर, आप, आपका पूरा परिवार? अब क्योंकि आज अश्विनी चली गई, चाहे कुछ भी हो जाए, शी कांट कम बैक, अश्विनी वापस नहीं आ सकती। अब मेरी बेटी तो वापस आएगी नहीं, मगर जो देश की कुछ बेटियां, कुछ बच्चे जो बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए गए हुए हैं, उनकी जाने तो कम से कम बचा सकता हूं ना मैं। उनकी जाने बच जाएंगी तो मैं सोचता हूं कि मेरी बेटी अमर हो गई। मेरी बेटी के कारण ही ये सब पूरा मतलब हो हल्ला मचा। मैं समझूंगा कि मैंने 2-4 बेटियों की जान भी बचा ली कानून में बदलाव थोड़ा बहुत लाके, तो मैं सोच लूंगा मेरी बेटी अमर हो गई। लाखों दिलों में राज कर रही मेरी बेटी आज, मेरे दिल में तो है ही, मगर उसको देख के जो गुस्सा जो भड़का है ना, उसको देख के वो भड़का हुआ है। क्या इसकी आज इस तरीके से स्वर्गवासी होने की उम्र थी क्या? अभी उसकी तो जिंदगी शुरू हुई थी, उसके अपने सपने थे, मेरे कुछ सपने थे, वो तो सारे टूट गए। किसके कारण? सिर्फ सिस्टम के कारण। न्याय मिलेगा तो सिस्टम से ही मिलेगा, वैसे तो जी सिस्टम सही काम करेगा तो न्याय भी मिलेगा। वैसे और आप लोग जिस तरीके से इस कांड को जो है ना, अब केस नहीं है, वो तो हिंदी भाषा में है कांड, इस कांड को जो है ना आप लोग उठा रहे हैं, बिल्कुल, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो होगा। जी सुरेश जी, आपसे अपॉलॉजी के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। Our team tells us that we have a fresh reaction that is just coming in from the cops. महाराष्ट्र में उसके लिए उसके रजिस्ट्रेशन फी और टैक्स में एग्जम्पशन है, तो उसका टैक्स का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसकी जो फी है, उसका हाइपोथिकेशन था या आरसी बुक है, उसका पोस्टल चार्जेस है, ये 1758 रुपये उसकी फी थी, उसका पेमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसको नंबर जारी किया गया नहीं है। जिस लड़के से हादसा हुआ है, क्या उसको कभी लाइसेंस मिल पाएगा? जिस लड़के से एक्सीडेंट हुआ है, एज पर द एक्ट, अगर कोई लड़का माइनर है और उससे अगर कोई ऐसा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको अप टू द एज ऑफ 25 उसे लाइसेंस नहीं मिल सकता। जब गाड़ी यहाँ आई थी, क्या कुछ प्रोसीजर की गई थी आपकी तरफ से उस गाड़ी के बारे में? नहीं, गाड़ी जो महाराष्ट्र में आई उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर्पस का आरटीओ से रिलेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो गाड़ी 18 अप्रैल 2024 को आरटीओ ऑफिस में आई थी, उसको दिखाया गया था, उसका इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर ने उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ है। सर, जो भी आपका दंड था वो भरा नहीं गया, इसलिए नंबर भी नहीं मिला, तो गाड़ी को आकर काफी समय पुणे में हो चुका था, इसके लेकर आगे कोई कार्रवाई आपसे की जाने वाली है क्या? इसके लिए मेरे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो फ्लाइंग स्क्वाड्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रास्ते पे इंस्पेक्शन करते वक्त अगर कोई व्हीकल बिना नोंदनी रास्ते पे अगर प्लाई कर रही है, चल रही है, तो उसे तत्काल डिटेन किया जाएगा, और व्हीकल जिस डीलर ने डिलीवर किया है या वितरित किया गया है, वो डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंशन के लिए एक्शन लिया जाएगा। सर, जो अपघात झाला होता 18 तारखेला, त्याच्या काय अर्थात डिटेल्स आपल्याकडे आहेत? अपघात जो झालेला आहे, त्या अपघातामध्ये जे अपघातग्रस्त वाहन आहे, त्या वाहनाची वितरण हे बेंगळूरमधल्या डीलरकडनं झालेलं आहे, आणि त्यानंतर आरटीओ बेंगळुरू सेंट्रल या कार्यालयात
So you just heard from the cops, and remember that question is being asked about the registration of the car, and I do not know whether the kind of reply they are giving actually, is cutting any ice, because there are loopholes, I think, that are coming forward almost at every point. We also have our colleague Abhishek, who's joining us live right now, and he's been tracking the entire story. Abhishek, there is so much traction on this entire story, because this is a story that could have happened with almost any one of us. Any one of us could have been in the place of those teenagers, just age 24, no age to go, absolutely no way to go. And look at how the entire system has failed them. Yes, definitely, and this RTO officer who was speaking currently, he was giving bite. He should have taken such kind of action. It's a mere cover-up at this given point of time when we have lost two precious youth life, and we have heard the father of Ashwini who was criticizing the entire system. And this is not only for RTO. Subsequent administrative lapses has been witnessed in this entire case, right from the RTO who allowed this car without registration and without number plate to run on the roads of Pune from March 20th onward. Imagine, if this is happening and there are glaring lapses from RTO administration itself. And now this officer, is making clarification and making a point that checks will be done, review will be done by the flying squad. Where was your flying squad when this Porsche car was roaming on the city of Pune? First question. Second, importantly, the pub culture. The pub and the bars which are running in Pune, which are flouting norms, and they're not checking the identity, the iCard of the guests who are coming, whom they are serving liquor. That is very much important. If that, yes. Now the Excise department has sealed both the bars or both the pubs, but that could have done earlier. Absolutely. If the checks and this kind of review have been taken place. Yes, and lastly, clearly, the Pune Abhishek, municipal. Yes, that did not